नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे, विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 22वीं कड़ी में हम पंडित सुंदरलाल कायस्थ जी के बारे में जानेंगे। इन्हें ही पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम से जाना जाता है। चेहरे पर मौत का खौफ नहीं, चौड़ा सीना गर्व से होता है, खुद की परवाह कहा उनको जिन्हें इश्क वतन से होता है। पंडित सुंदरलाल कायस्थ पत्रकार, साहित्यकार, स्तंभकार और महान स्वतंत्रता सेनानी। वह कर्मयोगी एवं स्वराज्य हिंदी साप्ताहिक पत्र के संपादक भी रहे। उन्होंने 50 से अधिक पुस्तकों की रचना की। वह अखिल भारतीय शांति परिषद के अध्यक्ष एवं भारत चीन मैत्री संघ के संस्थापक भी रहे। पंडित सुंदरलाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की गांव खतौली के कायस्थ परिवार में 26 सितंबर 1885 को हुआ। उनके पिता का नाम तोताराम था। बचपन से ही देश को पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े देखकर उनके दिल में भारत को आज़ादी दिलाने का जज्बा पैदा हुआ। वह कम आयु में ही परिवार को छोड़ प्रयाग चले गए और प्रयाग को कार्यस्थली बनाकर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। पंडित सुंदरलाल कायस्थ एक सशस्त्र क्रांतिकारी के रूप में गदर पार्टी से बनारस में जुड़ गए। यहीं से उनका परिचय लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी से हुआ। इनके निकट संपर्क के कारण उनका हौसला बढ़ता चला गया। उन्होंने कलम के माध्यम से देशवासियों को आज़ाद भारत के सपने को साकार करने की हिम्मत दी। प्रयाग में स्वराज्य के संपादक श्री शांतिलाल भटनागर से भी उनका संपर्क हुआ और उनकी प्रेरणा से 1 सितंबर 1909 को उन्होंने कर्मयोगी नामक पाक्षिक पत्र निकाला, जो बाद में साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। कर्मयोगी की इतनी धूम मची कि 1 महीने में ही उसके 18,000 ग्राहक बन गए। कर्मयोगी में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित विचारधारा का पक्ष लेते हुए आंदोलन संबंधित टिप्पणियाँ व सूचनाएं भी छपती थी। इसलिए सीआईडी उनके पीछे लग गई। सुंदरलाल जी के पत्र से ब्रिटिश सरकार ने जमानत की भारी राशि मांग ली और उनकी गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया। फलस्वरूप सन 1910 में कर्मयोगी बंद हो गया। गिरफ्तारी का वारंट निकलते ही सुंदरलाल जी भूमिगत हो गए। सुंदरलाल जी की प्रखर लेखनी ने 1914-15 में भारत की सरजमी पर गदर पार्टी के सशस्त्र क्रांतिकारियों के प्रयास और भारत की आज़ादी के लिए गदर पार्टी के क्रांतिकारियों के अनुपम बलिदानों का सजीव वर्णन किया है। लाला हरदयाल के साथ पंडित सुंदरलाल कायस्थ ने समस्त उत्तर भारत का दौरा किया था। 1914 में शचीन्द्रनाथ सान्याल और पंडित सुंदरलाल एक बम परीक्षण में गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। वह लॉर्ड कर्जन की सभा में बमकांड करने वालों में पंडित सोमेश्वरानंद बनकर शामिल हुए थे। उनकी पुस्तक भारत में अंग्रेजी राज के 2 खंडों में सन 1661 से लेकर 1857 तक के भारत का इतिहास संकलित है। यह अंग्रेजों की कूटनीति और काले कारनामों का खुला दस्तावेज था, जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए लेखक ने अंग्रेज अधिकारियों के स्वयं के लिखे डायरी के पन्नों का शब्दशः उद्धरण दिया है। 18 मार्च 1928 को प्रकाशित होते ही
22 मार्च को अंग्रेज सरकार द्वारा यह पुस्तक प्रतिबंधित कर दी गई। पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी को पंडित जी से बहुत प्रेरणा मिली थी। अपने अध्ययन एवं लेखन के दौरान गणेश शंकर की भेंट पंडित सुंदरलाल जी से हुई और उन्होंने उनको हिंदी में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। पंडित सुंदरलाल ने ही पंडित गणेश शंकर को विद्यार्थी उपनाम दिया, जो आगे चलकर उनके नाम से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। असहयोग आंदोलन के दौरान भविष्य के संपादक के रूप में पंडित जी ने बहुत ख्याति पाई। भविष्य गांधीवादी विचारधारा का अनुसरण करता था। यह जनता का लोकप्रिय पत्र था। सुंदरलाल जी गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में भी सम्मिलित हो गए थे। इसके लिए वे 8 बार जेल गए थे। पंडित सुंदरलाल जी ने 50 से अधिक पुस्तकों की रचना की थी। उनकी पुस्तकों ने हजारों लाखों युवकों को देशभक्ति का, त्याग का पाठ पढ़ाया था। उनकी शैली राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होती थी। वे विद्यार्थियों के सदा लोकप्रिय नेता रहे थे। वे अरबी, फारसी और उर्दू के विद्वान होने के कारण विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के फलस्वरूप उनका दृष्टिकोण समन्वयात्मक होने के कारण इसका प्रभाव भी उनकी शैली पर पड़ता था। स्वाधीनता के उपरांत अपना जीवन सांप्रदायिक सद्भाव को समर्पित करने वाले पत्रकार, साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी और संपादक ने अपने जीवन की 95 वर्ष की आयु में 9 मई 1981 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।